हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल गुप्ता आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास 10th फिजिक्स में हमने लेंस टॉपिक में लेंस के बारे में बताया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के फोकस के बारे में बताया, लेंस का रेखीय आवर्धन जो कि आपके सिलेबस से कट गया है इसलिए उसको मैं नहीं बताया है। लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, वो हमने बताया। और पिछले लेक्चर में हमने उत्तल लेंस द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए थे। दो स्थितियों में हमने वस्तु को रखा था और उसके प्रतिबिंब बनाना सिखाया। ये लास्ट है, इसके बाद लेंस वाले चैप्टर में कुछ बचा नहीं, सब पढ़ाया जा चुका है। तो ये 3 लेसन आपके जो हुए हैं, तो इसको आप एक नोट्स बना करके, जो नोट्स आप बना रहे हैं तीनों लेसन का नोट्स बना के रिवीजन कर लेना और बाकायदे इसके नोट्स बना लेना। इसके बाद आपका प्रिज्म शुरू किया जाएगा, यानी यहाँ पर प्रिज्म को पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि आप देखिएगा, हमने उत्तल लेंस द्वारा पहले वस्तु को रखा था 2f और अनंत के बीच में। फिर दूसरी स्थिति थी 2f पर वस्तु को रख चुके थे। जैसे ये उत्तल लेंस है, आप जानते हैं प्रथम फोकस उत्तल लेंस इधर बनता है और द्वितीय फोकस इधर बनता है। फिर जितनी दूरी पर एक प्रथम फोकस है, जस्ट इसकी दुगनी दूरी पर और एक लेते हैं, जितनी दूरी है उतनी ठीक दुगनी दूरी लेते हैं, जिसको 2f कहते हैं। वही काम इधर करते हैं तो इसको 2f डैश। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये उत्तल लेंस है, इसका ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस, ये 2f, ये द्वितीय फोकस और ये 2f डैश। दो स्थितियों में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब बना चुके हैं। पहले वस्तु रखा था 2f और अनंत के बीच में, तब प्रतिबिंब बना था f डैश और 2f डैश के बीच में। और दूसरी स्थिति थी 2f और f के बीच हम वस्तु रख चुके हैं और 2f पर वस्तु रख करके हम प्रतिबिंब बनाए थे 2f डैश। अब हम वस्तु रखने जा रहे हैं 2f और f के बीच। ध्यान देना भाई, बहुत अच्छे से समझना। 2f और f के बीच वस्तु रखी, इस वस्तु का नाम o डैश है। इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं, दर्पण में भी हम पढ़ा चुके हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे 2 किरणें चलाते हैं। क्या किरणें चलाते हैं? 2। तो यहाँ जो 2 किरणें चलाएंगे उसके बाकायदे 3 नियम होते हैं। तो पहली किरण चलती है वो आप जानते हैं मुकच के समांतर, और जो किरण मुकच के समांतर जाती है वो उसके लेंस के द्वितीय फोकस से जाती है। तो एक किरण तो फिक्स रहती ज्यादातर मुकच के समांतर, तो मुकच के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाएंगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से किरण जाने वाली ये सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये देख लीजिए, आप प्रतिबिंब बन रहा है इस बिंदु पर, इसका नाम देते हैं I और I डैश। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया कि जब वस्तु कहाँ रखी है, जब वस्तु 2f और f के बीच रखी है, जब वस्तु 2f और f के बीच रखी है, f के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है।
तो ये देख लीजिएगा, जब वस्तु 2f और f के बीच में हो और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए तीन रास्ते हैं। या तो आप मुख कक्ष के समांतर जाइए, अगर मुख कक्ष के समांतर किरण जा रही है तो लेंस की द्वितीय फोकस से जाएगी, प्रथम फोकस से जा रही है तो मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर प्रकाशित किरण से जा रही है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो आप ये चित्र बना लीजिएगा और इसके बारे में लिख लेना। दूसरी चीज आपको बताएं, लेंस की दूसरी और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा एक और चीज 2f डैश और 2f डैश के बीच बनता है, ये लिख लेना। लेंस की नहीं, 2f डैश और अनंत के बीच, लेंस के दूसरी ओर 2f डैश और अनंत के बीच बनता है। इसके बाद एक और स्थिति है, बता रहे हैं आपको, जब वस्तु को फोकस पर निकलता। और एक चीज यहां ध्यान रखना, जब फिगर बनाना, जितनी दूरी पर आप प्रथम फोकस रख रहे हैं उतनी ही दूरी पर आपको ये द्वितीय फोकस रखना है। और फिर आप 2f बनाएंगे और इधर आप 2f डैश बनाएंगे, 2f बनाएंगे और 2f डैश बनाएंगे। फिर यहां पर एक बात ये ध्यान देना, इस बार हम वस्तु को f पर रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? f पर। तो मुझे वही काम करना है जो यहां किया था। इसका प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण मुख कक्ष के समांतर ले जाओ, और समांतर जाने वाली किरणें कहां जाएंगी? द्वितीय फोकस में। कहां जाएंगी? द्वितीय फोकस जाएंगी, जैसे आप जानते हैं। और प्रकाशित केंद्र से जो किरण जाएगी वो सीधे निकल जाती है इसमें। अब आप देख लीजिएगा, जब ये किरण ऐसे निकलेगी तो जैसे लगेगा ये दोनों किरणें कैसी बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, और जब पैरेलल जा रही हैं तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। चूंकि ये किरणें समांतर हैं तो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगी, तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। वो अनंत पर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो समांतर किरणें होती हैं वो अनंत पर बनती हैं, और अनंत से समांतर किरणें आती भी हैं। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा, तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर अनंत पर वस्तु में आप फोकस रखा है। जब वस्तु, ये चौथी पोजीशन, तीसरी थी ये चौथी पोजीशन है, जब वस्तु फोकस पर है। कहां पर है? फोकस पर है। तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये आप देख लीजिए। तो दो चित्र आपके सामने बने हैं, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो दो किरणें चलाते हैं। क्या किरणें चलाते हैं? दो किरणें चलाते हैं। जब वस्तु 2f और f के बीच में हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f डैश और अनंत वास्तविक उल्टा वस्तु बड़ा बनता है, 2f डैश। और जब फोकस पर हो तो अनंत पर बनता है। और दो किरणें चलाते हैं, एक किरण समांतर चलाते हैं और दूसरी चाहे आप प्रकाशित किरण से ले जाइए और चाहे आप फोकस से ले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये आप बना लेना है, अपनी फेयर कॉपी नोट कर लेना। हम इसके एक और पोजीशन बता रहे हैं, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच आती है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच आती है, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक बार फिर लेंस बनाया, ये लेंस वही अपना काम करेंगे। ये प्रकाशित केंद्र है, ये हमारा प्रथम फोकस है, ये हमारा द्वितीय फोकस है। इसको 2f कहेंगे, इसको 2f डैश कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसको 2f कहेंगे, इसको 2f डैश कहेंगे। अब आप देख लीजिएगा, वस्तु को हमने रखा फोकस
और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। हमने वस्तु को कहाँ रखा है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब बनाना है तो काम वही करना पड़ेगा। बताओ भाई, पहले क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मुंह कच के समांतर कर ले जाएंगे, और समांतर रेखा कहाँ जाती है? द्वितीय फोकस कहाँ जाती है? द्वितीय फोकस से गुजर जाती है, द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। और ध्यान रखिएगा, और दूसरी किरण जो होती है प्रकाशिक केंद्र से, वो बिना विचलित सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब यहां देखेंगे जैसे किरणें ये दूर जाती जाएगी, आगे बढ़ती जाएंगी, तो ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो इनकी मुलाकात इधर तो होनी नहीं है, और ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इसलिए समांतर भी नहीं है। और जब समांतर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए? अगर पीछे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से एक दूसरे को कट जरूर करेंगे, और पीछे बढ़ाने पर ये जहां पर कट करती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? वहीं पर बनता है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रतिबिंब बन रहा है, अब बनता कहां है? समस्या ये है, वो एक बड़ा इशू नहीं है कहां बनता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रतिबिंब जो बनता है लेंस के उसी ओर बनता है। जब वस्तु फोकस हो, पांचवी पोजीशन लिखेंगे, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब, ये अभी तक प्रतिबिंब वास्तविक बनते रहे। आपने देखा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक बनते रहे, लेकिन यह एक ऐसी पोजीशन मिली, यह एक ऐसी पोजीशन मिली जब हमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पूछा बहुत जाता है, चित्र अच्छे से बना लेना। पूछा जाता है कि उत्तल लेंस द्वारा जो वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वास्तविक बनते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब उसका आभासी बनता है, और वो स्थिति है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हुई वस्तु, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी। यही स्थिति दर्पण में भी हमें मिली थी, दर्पण में भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली थी जहां हमने बताया था। तो उत्तल लेंस में हमने पांचों स्थितियों में बात कर ली। हमने पहले वस्तु को रखा 2f और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब बना जाकर 2f डैश और f डैश के बीच में, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। देख लेना। फिर वस्तु को 2f पे रखा तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f डैश पे बना, तब बराबर बना, वास्तविक बना। फिर वस्तु को 2f और f के बीच लेकर आए, तब प्रतिबिंब 2f डैश और अनंत के बीच बना जाए, तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बना। फिर वस्तु को हम f पर लेकर आए तो हमने देखा प्रतिबिंब आपका अनंत पर बना, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बना। फिर वस्तु को आप फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच लाए तो प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बना जाता है। ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब है। अवतल लेंस में कहा जाता है, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए, उसका प्रतिबिंब उसी ओर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। तो अवतल लेंस से हम प्रतिबिंब आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के और आपको नया लेक्चर शुरू करेंगे प्रिज्म। तो अभी तक हमारा प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रिज्म और मानव नेत्र बचा है, तो ये तीन चार लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ से प्रकाश वाला हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। इसको आपको विधिवत नोट्स बना करके तैयारी करनी है, फिर विद्युत शुरू किया जाएगा। जब प्रकाश खत्म करेंगे तो एक तरफ से फिर से रिवीजन हम करा देंगे और आपको बता देंगे कैसे क्या करना है।
ठीक है, ओके।